नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और सैमसंग फ्लैगशिप्स की बात करें तो ऑलरेडी इस टाइम पे 9 से 10 महीने पुराने हो चुके हैं और इसीलिए दोस्तों आपको बहुत सारी डील्स और ऑफर्स मिल जाएगी, स्पेशली एंड ऑफ द ईयर और न्यू ईयर सेल्स में। तो भाई सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन लेने हैं तो यही सही टाइम है। दोस्तों आज हमारे पास है 2 सैमसंग के फ्लैगशिप जो फोल्डेबल्स नहीं है। फोल्डेबल्स के लिए कभी एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 अल्ट्रा। तो आपके लिए कौन सा सही है, आइए पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये रहे दोनों फ़ोन्स, और अगर बैक से कंपैरिजन स्टार्ट करें तो पूरे S22 लाइनअप के जो कलर्स है वो कुछ खास नहीं है, इस बार बिल्कुल पसंद नहीं आए मुझे। तो S22 है हमारे पास वाइट कलर में और S22 अल्ट्रा जो है वो है ग्रीन कलर में। अब कलर की बात छोड़ दे तो ये दोनों मैट फिनिश के साथ में आते हैं, जिसके कारण फिंगरप्रिंट्स जो है इजीली यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से मैट फिनिश ही सबसे बेहतर इंप्लीमेंटेशन है ग्लास बैग्स के लिए। आईफोन्स को कुछ इससे सीखना चाहिए। दूसरा डिफरेंस जो है यहाँ पे वो है इनके कैमरास। तो S22 में है 3 कैमरास, जबकि अल्ट्रा में है 4 कैमरास, जो कि हम जल्दी ही देखेंगे। एंड ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा वो है इनका साइज़। तो चलिए घुमाते हैं फ़ोन्स को और चलते हैं इनके डिस्प्लेस की तरफ, ताकि आपको आइडिया है कि S22 अल्ट्रा जो है वो S22 से कितना ज़्यादा बड़ा फ़ोन है। तो दोस्तों ये है डिस्प्लेस, जो कि सैमसंग फ़ोन्स का बेस्ट पार्ट होता है हर साल और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी स्मार्टफोन का। तो S22 में आपको मिलेगा 6.1 इंच का एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले जो आता है 1080 रेजोल्यूशन के साथ में। ये एक 120 हर्ट्ज पैनल है, अनलाइक आईफोन 14, और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत कमाल का डिस्प्ले यहाँ पे इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़े फ़ोन्स पसंद है तो S22 अल्ट्रा से बेहतर डिस्प्ले आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक 6.8 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले है जो है 1440p रेजोल्यूशन के साथ में, और इसका पीक ब्राइटनेस है 1750 नीट्स का, और ये भी विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो भाई ये डिस्प्ले तो विनर है किसी भी फ़ोन के कंपेयर में। लेकिन दोस्तों बेजल्स देखें तो यहाँ रेगुलर S22 के बेजल्स थोड़े से पतले दिखते हैं अल्ट्रा के कंपेयर में, जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं इसको। अल्ट्रा के थोड़े बड़े बेजल्स है, बिल्कुल आईफोन्स की तरह। लेकिन दोस्तों अल्ट्रा के साइड बेजल्स की बात करें तो फ्रंट से तो बिल्कुल इनविजिबल बेजल्स दिखते हैं उसके कर्व डिस्प्ले की वजह से। मुझे तो कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं सैमसंग ने अपने रेगुलर फ़ोन्स को कर्व करना क्यों बंद कर दिया है। याद करिए गैलेक्सी S8, S9, S10, S20 सब कितने मस्त और प्रीमियम दिखते थे। लेकिन अल्ट्रा जो है यहाँ पे उसमें कर्व डिस्प्ले है, लेकिन चारों कॉर्नर्स यहाँ पे शार्प है, जो मुझे इतने पसंद नहीं आते। मुझे तो अपना OnePlus 7 Pro बहुत पसंद है, जो राउंडेड कर्व्स में मिलता है और थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड है। अलग ही स्वैग होता है ऐसे फ़ोन्स का। और जब हम साइड्स की बात कर रहे हैं तो S22 में तो सब राउंडेड साइड्स मिल जाती है, लेकिन S22 अल्ट्रा में आपको फ्लैट टॉप और बॉटम मिलता है कर्व्ड एजेस के साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। या तो आप पूरा फ्लैट डिज़ाइन रखिए आईफोन्स की तरह, या फिर राउंडेड साइड्स ही रखो, मिक्स मत करो। और बाय द वे S22 अल्ट्रा मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है और काफ़ी हैवी भी है। तो चलिए एक बार और फ़ोन्स को करते हैं फ्लिप और सीधा चलते हैं कैमरास की तरफ। तो S22 में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल जाएगा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा 120 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू के साथ में, और 10 MP का 3x टेलीफोटो जूम लेंस है। दूसरी तरफ अल्ट्रा में आपको मिलेगा 108 MP का प्राइमरी कैमरा। बाकी 2 लेंस सेम है बिल्कुल S22 वाले, जो है अल्ट्रा वाइड और 3x जूम लेंस। लेकिन इसके साथ आपको 4th कैमरा भी दिखेगा, जो कि है 10x ऑप्टिकल जूम कैमरा। इसका मतलब 2 जूम कैमरा है डिफरेंट फोकल लेंस के साथ में, जो कि काफ़ी स्मार्ट चीज़ है। S22 में फ्रंट कैमरा भी आपको 10 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जबकि अल्ट्रा में आपको मिलेगा 40 मेगापिक्सल्स का। तो दोस्तों ये है कुछ फ़ोटोज़ दोनों ही फ़ोन से। तो ये है एक रेगुलर शॉट डिफ़ॉल्ट मोड में, ये है अल्ट्रा वाइड शॉट, फिर से ये है एक रेगुलर शॉट और एक अल्ट्रा वाइड शॉट। ये है दोस्तों वो 50 MP और 108 MP वाले पिक्चर्स दोनों ही फ़ोन से। क्लोजअप में भी है एक। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है यहाँ पे जूम का। तो यहाँ एक पेड़ का फोटो है, अभी आप देख रहे हैं 1x में, ये है 3x, ये है 10x, और S22 ऑलरेडी डिजिटल जूम में मूव कर चुका है, जबकि अल्ट्रा में आपको 10x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है। तो क्वालिटी भी आपको यहाँ पे मच बेटर मिलेगी अल्ट्रा में।
ये है 30x। ये मैक्सिमम जूम है जो S22 कर सकता है और फिर से क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अल्ट्रा तो भाई आपको 100x जूम तक भी जाएगा। इतना क्लियर इमेज नहीं है लेकिन आप ये कर सकते हो। फिर से एक और पिक्चर है अल्ट्रा से, और अगर हमें यहाँ जाना है तो हम ऐसे जा सकते हैं वो छोटे से फूल के पास बिना एक भी कदम बढ़ाए। तो ये है फ़ायदा अल्ट्रा फ़ोन लेने का। हमारे पास कुछ क्लोजअप शॉट्स भी है, फॉलोड बाय सम लो लाइट शॉट्स, जहाँ अल्ट्रा थोड़े से ब्राइट पिक्चर्स लेता है उसके बड़े सेंसर साइज की वजह से। हमारे पास कुछ सेल्फीज भी है आपके रेफरेंस के लिए। और फाइनली ये है वीडियो, जो कि है 4K at 30 FPS। दोनों फ़ोन्स 8K at 24 FPS भी शूट कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स के कैमरास अपने प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है गाइज, और इनके ऐप में इतने सारे फीचर्स है कि हम एक पूरा सेपरेट वीडियो सिर्फ इसके कैमरास के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे अल्ट्रा फ़ोन से आप बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू रेगुलर मॉडल। अगर कोई इस बालकनी में खड़ा है तो मैं अपने घर से ही उसको हाय बोल सकता हूँ। दोस्तों एक और चीज़ है अल्ट्रा में जो कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है, और वो है इसके साथ आने वाली S Pen। इसीलिए ओरिजिनल गैलेक्सी नोट का जन्म हुआ था, ताकि आप S Pen की मदद से डिस्प्ले पर कुछ भी आसानी से ड्रॉ कर सके या लिख सके। आप चाहे तो नोट्स लिख सकते हैं, स्केचेस भी बना सकते हैं, और इन जनरल UI में भी सब कुछ इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। S Pen के लिए आपको सेपरेट मेनू भी दिया गया है, जहां इसके सारे फीचर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। आप S Pen की मदद से सेल्फीज भी क्लिक कर सकते हैं बिना फ़ोन को टच किए, क्योंकि एक ब्लूटूथ वाली पेन है। और भी फीचर्स है जैसे कि स्क्रीन राइट, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके उस पर मार्क, ड्रॉ या राइट करके भेज सकते हैं। आप चाहे तो PDFs और डॉक्यूमेंट्स पे भी डायरेक्टली साइन कर सकते हो, कहीं से भी टेक्स्ट उठा के कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो। तो S Pen के लिए आपको एक अलग ही फैन बेस देखने को मिल जाता है। तो ये है सब मेजर डिफरेंसेस S22 और S22 अल्ट्रा में, दोनों के साइज, डिस्प्लेस, कैमरास और S Pen। और ये मत भूलना कि अगर आपको चाहिए ज़्यादा रैम, ज़्यादा स्टोरेज और बड़ी बैटरी, तो ये सब आपको S22 अल्ट्रा में ही मिलेगा। तो अगर आप उन लोगों में से है जिसको चाहिए एक कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और ईजी टू हैंडल फ्लैगशिप, या फिर आप मेरे जैसे हैं और आपको अल्ट्रा का डिज़ाइन पसंद नहीं आता, तो हमारे लिए तो S22 सही है। लेकिन जिन लोगों को अपने फ़ोन से चाहिए कुछ ज़्यादा, जैसे कि कैमराज और S Pen, तो उनके लिए S22 अल्ट्रा सही रहेगा। लेकिन आपकी एक हैवी फ़ोन यूज़ करने की और भारी प्राइस पे करने की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि S22 की बैटरी लाइफ जो है वो पुअर है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। इसे आपको कम से कम दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा अगर आप मीडियम टू हैवी यूज़र है तो अगर आपको चाहिए एक सैमसंग का फ्लैगशिप डिसेंट बैटरी लाइफ के साथ में, लेकिन अल्ट्रा की तरफ नहीं जाना है, तो फिर क्या करेंगे दोस्तों? तभी होती है एंट्री सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस की। अब ये S22 ही है, थोड़े बड़े 6.6 इंच के डिस्प्ले के साथ में आता है, जो थोड़ा ब्राइट भी है, और बड़ी 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है एज अपोज टू 3700 mAh S22 में, और थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट है इसकी बस। देखिए 6.6 इंचेस बड़ा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू सम अदर फ्लैगशिप्स, और ये फ़ोन के बेजल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो इतना भी ज़्यादा बड़ा फ़ोन नहीं है ये। उसके सिवा दोस्तों सारे ही फ़ोन्स में है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 या फिर Exynos 2200, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे रहते हो। सब 5G फ़ोन से और सब लेटेस्ट Android 13 One UI 5.0 पे चलते हैं। तो दोस्तों यही है कंपैरिजन। मैं पर्सनली अपने लिए चूज करूंगा S22 प्लस को मेरे चॉइसेस के हिसाब से, लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपके लिए कौन सा सही है, कॉम्पैक्ट S22, S22 प्लस या फिर एब्सोल्यूट बीस्ट S22 अल्ट्रा। दोस्तों इन प्रोडक्ट्स के लेटेस्ट प्राइस जानने हैं तो लिंक्स मैंने दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए और मैं फुल ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।